बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लास में हम बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे थे और बॉन्ड्स डिस्कस करते करते हम नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज को हम डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको याद। तो लग्जरीज की डेफिनेशन के ऊपर बात करनी थी, वो हमने कल एग्जांपल्स डिस्कस की थी आपसे, लेकिन फिर दोबारा इसको देखने क्विक जल्दी से। तो लग्जरीज क्या है? बॉन्ड्स हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की जिनसे आपके स्टेटस में इजाफा होता है। की पॉइंट इज व्हाट? स्टेटस। ये लग्जरियस लाइफ जो बंदा गुजार रहा है, लग्जरियस आइटम की तरफ जा रहा है, वो सिर्फ स्टेटस दिखाना चाहता है। मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरी घड़ी, ठीक है जी। तो हर चीज ब्रांडेड, हर चीज लग्जरियस, हर किसी चीज में बंदा बस सिर्फ दिखाने के लिए क्या कर रहा है। अब अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो मेनली बात, जब वो लोग आईफोन यूज करते हैं तो जरा जब वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो वो उस एप्पल को हाइड नहीं करते जो बैक साइड से दिखता है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं उनके हाथ में कौन सा फोन है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? ऐसा है, ठीक है। तो इबाद से पूछे। इबाद तो आज आया नहीं क्लास में बेटा, कैसे पूछे? इबाद आया क्लास में? सुबह वाली क्लास में तो आया नहीं, इबाद सो रहा था मजे से बेटा। अभी आया है, वॉइस इशू हो रहा है। इबाद आया, सुबह वाली क्लास में नहीं आया ना बेटा इबाद। ओके जनाब, देखिएगा प्लीज। तो दोबारा समझते हैं। wants for those goods and services which increase status only but does not affect the efficiency। ये वो चीजें हैं जो हमारे स्टेटस में इजाफा करती हैं लेकिन हमारी एफिशिएंसी में कोई खास इजाफा नहीं करती। These are extravagance, that is wasted of resources। अगर हम अपनी wants लग्जरियस आइटम्स के ऊपर क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो हम अपने वसाइल को जाया करते हैं। उतने पैसों के अंदर हम दुनिया में पता नहीं क्या कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। ये बात कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एग्जांपल्स मैंने कल आपको दी, तो मैंने क्या बोला? क्या फूड लग्जरियस हो सकता है बेटा? मैंने कहा बिल्कुल फूड लग्जरियस हो सकता है। मैंने कल आपको वो क्या कहते हैं, वो पीसी वाली एग्जांपल दी। मेरा नाश्ता भी पीसी से आता है, मेरी तो शाम की चाय भी पीसी पे होती है। फिर आवाज का प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा आवाज का, बताइए। अब सही है आवाज? ओके जी। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे बेटा वो क्या था? हमने कहा एग्जाम्पल हम ले रहे थे किसकी? फूड की। और क्या हमने कहा फूड लग्जरियस हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल। मेरा नाश्ता पीसी से आता है, मेरी चाय शाम की पीसी में होती है। मतलब चाय तो वही है यार, नाश्ते में अंडा ही आना है, ब्रेड ही आना है, लेकिन क्यों पीसी से आना है? उस पर स्पेसिफिक किस्म का मुझे क्या चाहिए? ब्रांड नेम चाहिए। तो बस वो दो को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई मैं नाश्ता पीसी में करता हूँ या मेरा नाश्ता पीसी से आता है। ये सारी बातें जो हैं वो इसी में फॉलो करती हैं। तो बास केसेस में फूड भी लग्जरियस हो गया। कपड़े, कपड़े लग्जरियस होते थे बेटा। कपड़े कितने महंगे? सूट, सूट, कोट पैंट, सूट, ब्रांडेड सूट कितने का हो सकता है? सोचें, आपकी सोच बताइए जरा। हमारे मुल्क के एक वजीर आजम थे बेटा, हमारे मुल्क के एक वजीर आजम थे जो रोजाना 1 लाख रुपए का सूट पहनते थे नया, और जब एक दफा पहन लिए तो उसको दोबारा नहीं पहनते थे। सोचिए। नो, नॉट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सारे, नवाज शरीफ साहब तो सादे आदमी थे, घड़ी महंगी वाली पहनते थे और बात, ठीक है जी। तो अच्छा, वो जो वजीर आजम साहब थे, उनके टेन्योर में, जो वजीर आजम साहब थे उनके टेन्योर में उनके बेटे की शादी भी हुई थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये आपका काम है नाम ढूंढना। अच्छा, वो जो वजीर आजम थे उनके क्या कहते हैं यार, जियाउल हक कहाँ से आ गया? जियाउल हक वजीर आजम था, अल्लाह के बंदे। जियाउल हक तो आर्मी चीफ था और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट बना पाकिस्तान। और जब जियाउल हक की तुम बात कर रहे हो तो क्या कहते हैं, क्या बोलूं मैं?
ठीक है, परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। अल्लाह के बंदो, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूं तो मुझे सारी एग्जांपल प्रेसिडेंट की दे रहे हो। इतना पीछे मत जाओ, जो उस वक्त की बात, उसी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं जो जिसको आपने भी देखा है, मतलब। ठीक है, माशाल्लाह, कायदे आजम, कायदे आजम को लाख लाख रुपए का सूट पहनाया जा रहा है। यार बात कहीं और निकल जाएगी। मैंने एक वजीर आजम साहब थे हमारे मुल्क के, हाँ बहुत से लोग पहुंच गए बात को, मैं वीडियो में नाम नहीं लूंगा। ठीक है, गुड, जबरदस्त, बहुत से लोग पहुंच गए। तो यही वजीर आजम साहब थे, ये इनके बारे में मशहूर है। अच्छा जी, उसके बाद ऐसे, वरना खामोखा में वीडियो सियासी बन जाएगी। ठीक है ना, तो किसी का नाम क्यों लें। अच्छा जी, तो यही वजीर आजम साहब थे, और इनके बेटे की शादी भी थी इनके, क्या कहते हैं, दौरान हुकूमत। तो इनकी जो बेगम साहिबा हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए लंदन से हैंडबैग परचेज की। 50 हैंडबैग्स। क्या मालियत होगी उन हैंडबैग्स की, सोचिए। एक हैंडबैग की क्या मालियत होगी, एक हैंडबैग कितने का परचेज, खवातीन के हैंडबैग की बात हो रही है बेटा, 500 रुपये ईच। इतने का तो लंडे में मिल जाता है बेटा। ठीक है, 1 लाख रुपए, 40 से 50 हजार रुपए। मैं आना रही, अच्छी बात है, मैंने मना थोड़ी किया, मैंने कहा बुराई वाली बात थोड़ी है। अच्छा जी, तो 50 है, सुने आप जरा बात को, 50 हैंडबैग खरीदे, जिसमें से 47 हैंडबैग जो थे, उनमें से हर एक हैंडबैग की जो मालियत थी वो 3-3 लाख रुपए थी। 47 हैंडबैग्स। और जो रिमेनिंग 3 हैंडबैग्स थे वो बड़े स्पेशल थे। जो 3 हैंडबैग्स थे, उनमें से हर एक की मालियत जो थी वो 50-50 लाख के करीब थी। 50 लाख, आधा करोड़। तो एक हैंडबैग 50 लाख रुपए का यार, बिल्कुल 5 मिलियन। मैंने खबर बताई है बेटा, कोई दावा नहीं किया, डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, इल्जाम नहीं लगा रहा। ठीक है, सही है। तो इंटरनेट इज अवेलेबल, आप जाइए ढूंढिए, आपको मिल जाएंगी चीजें इस हवाले से। मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं जरूर क्या कहते हैं, सबूत प्रोवाइड करूंगा इस हवाले से। मेरे ख्याल से जो भाई जो हैं ये जरा जियाले टाइप के निकले हैं, 12 लोग हैं। नैब को बताना पड़ेगा, नैब को सब पता है यार, खैर छोड़ो। अच्छा बेटा, क्या बोल रहा था मैं, तो ये क्या है यार, 50 लाख का हैंडबैग यार। चलो छोड़ो यार, ये तो बड़े लोग हैं। कैटरपिलर के जूते आते हैं, जूतों की कीमत पता है आपको यार, कैटरपिलर। कैटरपिलर के जूते कभी देखा आपने, कैट लिखा होता है, कैटरपिलर। 20,000, 25,000, लाख रुपए भी हैं भाई। तो यार लाखों रुपए के जूते, हजारों रुपए के जूते, ये क्या है सब कुछ यार, सवाल। लाखों रुपए के कपड़े, नहीं, ये सब कुछ किसमें फॉल कर रहा है, लग्जरीज के अंदर। फिर सबसे ज्यादा जो लग्जरीज जो ली जाती हैं, जिसको सबसे ज्यादा लग्जरियस आइटम के तौर पर प्रैक्टिस किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, वो हैं व्हीकल्स, गाड़ियां। गाड़ी शो करती है ना आपका स्टेटस। वाह वाह, BMW, जी बेहतरीन, लैम्बोर्गिनी। हाँ जी, रॉयल रॉयस का नाम सुना है, आ गया भाई, नाम आ गया, रॉयल निहाल की तरफ से आ गया, इब्तिसाम की तरफ से आ गया नाम, रॉयल रॉयस। यार ऑडी की बात नहीं करो, कहाँ उमर अकमल के पास भी ऑडी है यार, ऐसे नहीं करो यार।
उमर अकमल भी ऑडी का मालिक है, पता है तुम्हें? जिसके बारे में तुम इतना लतीफे बनाते हो, इतनी मीम्स बनाते हो तुम, या उस मीम्स को तुम लाइक करते हो उमर अकमल की। उमर अकमल के पास भी ऑडी है बेटा। हाँ, रॉयल रॉयस। रॉयल रॉयस के बारे में क्या मशहूर है पता है? रॉयल रॉयस एक लग्जरियस कार है, लेकिन रॉयल रॉयस के बारे में एक चीज मशहूर थी, अब खत्म हो गई है, लेकिन पहले ये चीज मौजूद थी। सुनिएगा जरा क्या थी। रॉयल रॉयस गाड़ी खरीदने के लिए आपको एप्लीकेशन एक तरह से देनी पड़ती थी कि मैं इस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं। कंपनी ये देखती थी कि क्या ये शख्स जो ये एप्लीकेशन दे रहा है, ये गाड़ी खरीद इस गाड़ी के काबिल है कि नहीं। आपके पास पैसे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, वो देखते ये थे कि ये जो बंदा ये रॉयल रॉयस खरीदने के लिए आया है, क्या ये गाड़ी के लायक है कि नहीं। समझे बात को या नहीं? और अगर आप गाड़ी के लायक नहीं होते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती। नहीं दे रहे हम आपको गाड़ी, आप गाड़ी के लायक ही नहीं। रॉयल रॉयस एक रॉयल गाड़ी है। यू नीड टू बी रॉयल। आपका ताल्लुक किसी रॉयल फैमिली से होना चाहिए, आप जद्दी पुश्ती रईस होने चाहिए। आपको पता नहीं इस बात का पता हो कि नहीं पता हो कि इंडिया के दो बड़े एक्टर्स जिन्होंने इस गाड़ी को खरीदने के लिए अप्लाई किया था, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, उनको इनकार कर दिया गया, उनको ये गाड़ी नहीं दी गई। बड़े एक्टर्स, बड़ा नाम है उनका। यार नाम मैं ही बताऊं क्या यार? हाजिक तुम सारे नाम मुझसे पूछ लोगे क्या? मोदी जी एक्टर है? ये बात तो यार कमाल कर दी बात खान। मोदी जी एक्टर है, ढोल भी बजाते हैं, वाह मोदी जी वाह भी करते रहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है जी। तो ये अब्दुल समद ने पहचान लिया भाई, अब्दुल समद ने पहचान लिया, अब्दुल समद ने पहचान लिया। ठीक है, तो ये अब्दुल समद ने जिनका नाम लिखा है अमिताभ बच्चन, ये इनके वालिद मेरे ख्याल से शायर थे या टीचर थे। बहरहाल, तो क्योंकि जद्दी पुश्ती रईस नहीं थे, लिहाजा गाड़ी देने से इनकार कर दिया। बाद में कंपनी ने पॉलिसी क्या कर ली, चेंज कर ली। बाद में कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर ली। बहरहाल, ठीक है जी। तो मतलब गाड़ी भी यार मतलब लग्जरियस। उसके बाद और आगे चले जाइए, घर भी लग्जरियस होता है, शेल्टर भी लग्जरियस होता है। बनी गाला, वाह वाह, हाजिक बोल रहा है बनी गाला। हाजिक की जो सारी बंदूकें हैं वो बनी गाला की तरफ गई। रायबंद महल के बारे में क्या ख्याल है हाजिक बेटा? सिरे महल के बारे में क्या ख्याल है? बिलावल हाउस क्लिफ्टन के बारे में क्या ख्याल है? बनी गाला तो जंगल में है, ये तो शहरों के अंदर बसाया हुआ है इन्होंने बेटा। अरे हाँ यार, होगी अमान, क्या करें अभी हम इनको डिस्कस थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की मिसालें डिस्कस कर रहे हैं यार। अब मैंने कोई एक्टर का नाम अगर ले लिया तो तुम लोग आगे चल पड़े यार। ठीक है जी, ओके ना। हाँ जी, तो जरा बताइए बेटा, यार ये नाम सही करो, ये रॉयल पास कौन है बेटा? नाम सही कर क्या हो बेटा? नाम सही कर क्या हो? रॉयल पास, इस नाम से कौन है बंदा ये? नाम में तो रखा है बहुत कुछ। जब भी तो आप इतनी देर से नाम पूछते थे, वजीर आजम का नाम क्या है, और क्या कहते हैं। मैं पहचान गया बेटा, रॉयल पास नाम में क्या रखा है, हुसैन। हुसैन है आप बेटा, हुसैन। ठीक है, हुसैन है। नहीं सर। अच्छा, हुसैन है अलग से तो फिर कौन है रॉयल पास बेटा? इसको रिमूव करूं फिर मैं यहाँ से?
मैं रिमूव करूं बेटा आपको फिर यहां से? बेटा जो भी है प्लीज नाम करेक्ट कर लीजिए आप। बहरहाल ओके, हम वापस आते हैं, टाइम जाया नहीं करना हमने यार प्लीज, टाइम वैसे ऊपर जा चुका है बहुत। अच्छा जी, तो गाड़ियां भी लग्जरियस हो गई बेटा, कपड़े भी लग्जरियस हो गए, उसके बाद घर क्या कहते हैं, छोड़ो जाने दो अभी बेटा, अभी इसको देख, तो अभी तो मैं पढ़ाने में की तरफ फोकस हूँ, टाइम कम है बहुत। अच्छा जी ओके, तो बताने का मतलब क्या है बेटा, गाड़ी भी क्या कहते हैं लग्जरियस हो गई, घर भी लग्जरियस, अब घर, घर लग्जरियस होता हो सकता है। एक बैंगलो बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए होता है कम से कम, जिसको आप बैंगलो कहते हैं वो बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए होता है, कितनी बड़ी जगह पे बनता है कम से कम बैंगलो, जिसको आप बैंगलो बोलते हैं? 500 क्या, 300 स्क्वायर यार्ड्स, 300 स्क्वायर यार्ड्स, 300 गज का जो प्लॉट होता है उस पर बैंगलो बन जाता है, ठीक है ना, या उससे ऊपर बनता है। अच्छा ओके, ठीक है जी। कराची में 300 स्क्वायर यार्ड पर डिफेंस में बैंगलो बना हुआ है, ठीक है, और कराची में 300 स्क्वायर यार्ड पर न्यू कराची, नई कराची, नई कराची में बैंगलो बना हुआ है। दोनों के बारे में क्या बोलेंगे आप? लोकेशन भी मैटर करती है बाज दफा, मैं कौन से इलाके में रहता हूँ बाज लोगों के लिए बड़ा मैटर करता है, मैं डिफेंस में रहता हूँ, है बेटा, स्टेटस डिफेंस का होगा, बेहतरीन बात। तो ये समझाना है आपको कि बाज दफा लोकेशन भी मैटर करती है, कि भाई मैं कौन से इलाके में रहता हूँ, मैं बैरिया टाउन में रहता हूँ, है बेटा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, आप इन चीजों को देखें तो जाहिर सी बात है उस एरिया में रहने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? तो बताने का मकसद ये था बेटा, ये सारी बातें आपके सामने जो मैंने डिस्कस की हैं वो इसलिए की हैं कि लग्जरीज जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप लिखें एक्सपेंस, एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा, एक्सपेंसिव फूड, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव फूड, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव व्हीकल्स, ठीक है जी। एक्सपेंसिव हाउसिंग, एक्सपेंसिव हाउसिंग, ये तमाम चीजें एग्जांपल्स में आएंगी किसकी बेटा, लग्जरीज की। यहां तक कोई मसला बेटा? ठीक है, आगे बढ़े बेटा, लग्जरीज कवर हो गई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, क्या लिखा मैंने बेटा, क्या लिखा मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छाई, बुराई, ऐसा ही है। इंसान की सबसे खास बात यह कि इंसान चीजों के नाम रखता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी शख्स का नाम ना पता हो, खास तौर पर रेस्टोरेंट या किसी जगह पर, तो आप बंदे को देखेंगे, उसकी शक्ल को देखेंगे, उसके कद को देखेंगे, आप उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और प्रॉपर्टीज देख के बोलेंगे ओए लंबे, ओए छोटे, ओए मोटे, ऐसा ऐसा करते कि नहीं करते? नाम तो नहीं पता, लेकिन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखकर, प्रॉपर्टीज देखकर, उसकी खुसूसियात देखकर आप उसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है, इंसान ऐसा करता है? अब ये देखिए, कोरोना वायरस को कोरोना क्यों बोलते हैं?
कोरोना वायरस को कोरोना क्यों बोलते हैं? क्राउन शेपर्स। तो इंसान चीजों की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करता है, फिर उसको कोई नाम देता है। तो कोरोना वायरस को क्राउन, क्योंकि उसमें क्राउन है इसलिए उसको कोरोना वायरस कहा जाता है। ठीक है जी, नहीं हर दफा बदतमीजी नहीं है, ठीक है। आपको अगर अब आपको बोलेंगे, ये बात अभी सुबह बात हुई थी, आप नहीं थे, आपको बात बोलेंगे मेरे चांद चंदा, तो फिर क्या होगा बेटा? तो फिर क्या होगा? ओके बेटा, ये बात जो है वो शर्मा गया। ओके जी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जरा बताइए बेटा वॉन्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई जल्दी टाइम कम है, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहा, मैं पढ़ाई की तरफ फोकस। देखें अब ज्यादा मैं बातें करूंगा तो बातें करने का मकसद ये है कि सिर्फ आप इन्वॉल्व रहे सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट आपको खुश्क ना लगे बेटा, इसलिए थोड़ी बहुत बातें करता हूँ और साथ साथ देके चलता हूँ इसको, ठीक है ना। आमतौर पे इकोनॉमिक्स के बारे में तासुर पाया जाता है कि वो खुश किस्म का सब्जेक्ट है, इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी हमें, और हमें सब्जेक्ट फोकस होना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने किताब स्टडी दी कि मतलब मैंने टॉपिक वो पढ़ा रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स समझने के लिए जरूरी है। आपकी किताब के टॉपिक तो मैंने शुरू ही नहीं किया अब तक, चैप्टर समझ लो, चैप्टर 0 पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को अभी भी। तो जरा बताइए आप अपनी वॉन्ट्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आपकी वॉन्ट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रोहित ने कहा वॉन्ट्स हैव नो लिमिट्स, वेरी गुड। वॉन्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसके लिए गालिब ने कहा, क्या कहा गालिब ने? गालिब ने कहा wants are unlimited, wants are unlimited, ये गालिब ने कहा? नहीं, गालिब ने तो शेर कहा यार, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा के फिर भी कम निकले। गालिब ने तो शेर कहा था, उस शेर का मतलब यही था, wants are unlimited, ठीक है, wants are unlimited। तवज्जो सुनिएगा बेटा, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा। गालिब इको का टीचर था? नहीं यार, गालिब इको का टीचर था, लेकिन गालिब की शायरी से हमें बहुत चीजें मिल जाती हैं। देखो, शायरी वो चीज है जिसमें बंदा अपने मतलब का मायना एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मैं अभी अगली बात की तरफ नहीं जा रहा, डर ठहरिएगा बात को, मैं इसी पे बात करूं पहले। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, क्या मतलब इस बात का यार? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, व्हाई वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, व्हाई वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड? देखो सुनना बात को, सुनना बात को, गौर से सुनना बात को। दिन और रात, दिन और रात बजाहिर ये दो अलग अलग चीजें हैं, दिन और रात बजाहिर ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन रात कोई चीज नहीं, अंधेरा कोई चीज नहीं है। अंधेरा रोशनी ना होने का नाम है। क्या कहते हैं? अंधेरा जो है वो रोशनी ना होने का नाम, रोशनी नहीं होगी तो अंधेरा होगा, ऐसे ही दिन चीज है, रोशनी चीज। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ख्वाहिशात बेतहाशा हैं, यानी कि तमाम ख्वाहिशात पूरी होने वाली नहीं है यार। तो तमाम ख्वाहिशात पूरी होने वाली क्यों नहीं है? इसलिए होने वाली नहीं कि मेरे पास जो वसाइल है वो महदूद है, मेरे रिसोर्सेज महदूद है, वसाइल महदूद है। wants are unlimited because resources are limited, ठीक है जी।
जिस दिन रोशनी हो गई अंधेरा खत्म हो जाएगा। जिस दिन वसाइल इतने बढ़ गए कि वो मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर दे, तो मेरी वांट्स अनलिमिटेड नहीं रहेंगी। इकोनॉमिक्स इस बात को समझाने के लिए एक टर्म यूज करती है। एक दुनिया है, उसको बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया यूटोपियन वर्ल्ड, यूटोपियन वर्ल्ड, ठीक है जी। और एक है रियल वर्ल्ड। एक कौन सी दुनिया है? यूटोपिया, यूटोपियन वर्ल्ड। और एक कौन सा वर्ल्ड है? आपने बचपन में सुपरमैन को उड़ते हुए देखा, आपने बचपन के अंदर बेटा बैटमैन को भागते हुए देखा, आपने बचपन के अंदर पता नहीं क्या कुछ करते हुए देखा, सुपर हीरोज को देखा। अपने ख्वाबों की दुनिया में आप भी सुपरमैन बन बैठे। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे थे, पाकिस्तानी टीम हार रही थी, फौरन आप टेक ऑफ कर गए, ग्राउंड में उतर गए, हीरो बनकर आपने वो आखिरी विकेट पे क्या कर दिया, पूरा मैच जितवा दिया। ख्यालों की दुनिया में ऐसा है कि नहीं? तो जो भी जिंदगी में आप अपने खिलाफ देखते हैं, आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पर सब कुछ आपके हक में हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? उस दुनिया के अंदर सब कुछ आप ही होते हैं और आपकी हर चीज आपको पूरी होती हुई दिखाई दे रही होती है। उस दुनिया के सुपर हीरो आप होते हैं। तो वो जो दुनिया है जिसमें सुपर हीरो आप ही हैं, वो ख्याली दुनिया, उस दुनिया को इकोनॉमिक्स नाम देती है यूटोपियन वर्ल्ड का। और यूटोपियन वर्ल्ड में आप जाकर अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं। उसमें आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो आपको रियल वर्ल्ड में हासिल नहीं हो सकता। ऐसा है कि नहीं? तो यूटोपियन वर्ल्ड, हाँ फिर अम्मी सोते से उठा देती है बेटा। तो यूटोपियन वर्ल्ड वो दुनिया है, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। अच्छा बेटा, अच्छा जी। तो यूटोपियन वर्ल्ड वो दुनिया है जहां पर वांट्स लिमिटेड हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर जाकर तो आप अपनी सारी वांट्स पूरी कर रहे हैं। आप सब कुछ बन गए, आप फुटबॉलर भी बन गए, आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर भी बन गए, आप दुनिया के सबसे बड़े सिंगर भी बन गए। वॉशरूम जाते ही आप यूटोपियन वर्ल्ड में चले गए, कॉन्सर्ट बर्पा कर रहे होते हैं वॉशरूम के अंदर। आप वॉशरूम जाते भी आप यूटोपियन वर्ल्ड में चले जाते हैं मेरे ख्याल से। हाँ सीए बनना, लेकिन रियल वर्ल्ड में बनना बेटा, यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं बनना। ठीक है जी। तो यूटोपियन वर्ल्ड की खास बात क्या है? यूटोपियन वर्ल्ड इज नॉट अ रियल वर्ल्ड। यूटोपियन वर्ल्ड जो है वो आप, यूटोपियन वर्ल्ड में आप अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं जाके, बट इन रियल वर्ल्ड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयरफॉर यू कैन नॉट फुलफिल ऑल योर वांट्स। क्योंकि अब असल दुनिया जो है उसमें वसाइल महदूद हैं, आपकी पॉकेट मनी महदूद है, आपकी इनकम महदूद है, आपके पास जो दुनिया में रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हों, वो सब के सब क्या है, महदूद हैं। तो जनाब रियल वर्ल्ड के अंदर आप अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। यूटोपियन वर्ल्ड एक फर्जी दुनिया, क्या ये बात समझ में आती है? wants are unlimited, wants are unlimited because what? Because what? Resources are limited. तो यूटोपियन वर्ल्ड में wants are limited, और रियल वर्ल्ड में wants are unlimited। ठीक है जी। तो यूटोपियन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है वैसे, ख्यालों की दुनिया से हटकर भी। जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, जन्नत इन रियलिटी, जन्नत में क्या होगा? इंसान की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, फिर भी उससे पूछा जाएगा और कोई ख्वाहिश है तो बताओ, और कोई ख्वाहिश रह गई तो बताओ। यस, एक ऐसी दुनिया है
जो साइंस की पहुंच से भी बाहर है, लेकिन ईमान की दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और वो जन्नत है। और जन्नत वो जगह है जहां पर इंसान की तमाम ख्वाहिशात क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। वहां पर उसको कभी वसाइल की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि उससे तो ये कहा जाएगा जनाब कि कोई ख्वाहिश रह गई तो बताओ। 12। उम्मीद करता हूं आपको ये वांट्स आर अनलिमिटेड वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इस दुनिया में रहते हुए वसाइल महदूद हैं, वांट्स बेतहाशा हैं। ठीक है जी। तो इमरान खान ने कहा था कब्र में ही सुकून मिलेगा बेटा। इमरान खान ने कहा ना कब्र सुकून तो कब्र में मिलेगा। तो समझ जाए इमरान खान बोलना क्या चाह रहे हैं। तमाम ख्वाहिशात तो जन्नत में जाके पूरी होंगी, दुनिया में तो नहीं हो सकती। खान साहब का मतलब समझे? खान साहब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे भाई, आप समझ नहीं रहे बात को यार। खान साहब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे आपको, समझे? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई समझ, हासिक को बड़ी देर से समझ में आई। अच्छा जी, ओके जी। ओके जी। नंबर 2, और कोई? अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। अच्छा भाई, सेकंड नंबर पे बताइए, सेकंड नंबर पे कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई और खास बात जो वांट्स वांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। वांट्स वेरी विद टाइम, करेक्ट, जबरदस्त। हमारी ख्वाहिशात में वक्त के साथ साथ क्या आती है, तब्दीली आती है। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, यस। आते हैं आते हैं, हाजिक इस पे आ रहे हैं बेटा, बेहतरीन बात बोल दी तुमने। चलें, हाजिक वाली बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पहले। हाजिक वाली बात क्या है? wants have substitutes, wants have substitutes। wants के क्या हैं? wants के क्या हैं? substitutes। अब ये substitutes क्या होते हैं? substitutes are those goods which are used in replacement of each other। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं नेमुल बदल, नेमुल बदल। ठीक है, नेमुल बदल। फुटबॉल देखा है आपने? फुटबॉल, फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट होता है प्लेयर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। ठीक है, फुटबॉल का प्लेयर। ठीक है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है फॉर एग्जांपल। तो एक तरफ एक प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जो इंजर हो गया है, तो इस प्लेयर को क्या कर देंगे, ग्राउंड से बाहर कर देंगे और इस प्लेयर को ग्राउंड में इन कर देंगे। तो जो अंदर आया है, जो अंदर आएगा, जिसके लिए मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, वो सब्स्टिट्यूट है किसका, बाहर जाने वाले। वो नेमुल बदल है बाहर जाने वाले। समझे बात? या रिप्लेसमेंट, बिल्कुल। Substitutes are those good which are used in replacement with each other। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स लिखिएगा, एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगा बोलूंगा, आपको नोट करनी है अपने पास एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं यार। अपने आसपास से देखें, आसपास आपके बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं,
उनको एनालाइज कीजिएगा, आपको बहुत सारे सब्स्टिट्यूट देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1, आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार आप पेट्रोल चला सकते हैं, कार आप सीएनजी से भी चला सकते हैं। तो सीएनजी और पेट्रोल क्या हुए बेटा? आपकी गाड़ी चलाने वाली वांट जो है वो सीएनजी भी पूरी कर देगी और आपकी गाड़ी चलाने वाली वांट जो है वो पेट्रोल भी पूरा कर देगा। बताइए पेट्रोल और सीएनजी का आपस में क्या रिश्ता हुआ इकोनॉमिक्स की नजर में? यस, पेट्रोल एंड सीएनजी आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। यस और नो? यस, ठीक है। आपको बर्गर खाना है, बर्गर ब्रांडेड, तो ब्रांडेड बर्गर केएफसी से मिलेगा, ब्रांडेड बर्गर मैकडोनल्ड से मिलेगा। तो मैकडोनल्ड और केएफसी क्या हो गए एक दूसरे का? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट। आपको सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करनी है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करनी है, ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक। तो ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पेप्सी एंड कोका कोला। तो पेप्सी और कोका कोला क्या हो गए एक दूसरे का? सब्स्टिट्यूट। मैरिंडा फांटा क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट। 7 अप स्प्राइट क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट। ड्यू और स्प्राइट 3G क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट। अच्छा, मैंने वो कॉमन एग्जांपल्स दे दी जो आप दे सकते थे, तो अब मैंने जानबूझकर ये सारी एग्जांपल्स खुद कवर कर ली ताकि आपके दिमाग को सोचना पड़े। अब आप में से हर एक बंदा एक एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करेगा चैट में। बताइए आपके नजदीक सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल क्या है? देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स बेटा। अंडा और मुर्गी क्या होगी यार, हद हो गई। बाइक और कार, ओके। ऑयल और घी, ओके। ट्यूब लाइट एंड एंड सेवर बल्ब, ओके गुड। फीचर्स, फीचर किस चीज का सब्स्टिट्यूट हुआ? LCD एंड LED, गुड, जबरदस्त। आगे बस खत्म एग्जांपल्स। ये तो मसला है सबसे बड़ा, पेन और पेंसिल। यार क्या बात कर दी मेरे दोस्त हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं हुसैन और अमान के लिए। हैं हुसैन और अमान? माचिस और लाइटर, माचिस और लाइटर है अमान हुसैन। धुआंधार नाश्ता जो है वो माचिस से भी किया जा सकता है और धुआंधार नाश्ता जो है वो क्या कहते हैं, लाइटर से भी किया जा सकता है। सही है। तो माचिस और लाइटर क्या हो गए? अच्छा जी, ओके। और जूम और इजी टॉक, वेरी गुड बेटा, गुड, जबरदस्त। जनरेटर और यूपीएस, यस यस, बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स। अब तुम आ गए हो क्या कहते हैं सिगरेट और शीशा पर, शर्म नहीं आती तुम्हें बेटा? और एग्जांपल्स हैं, लैपटॉप और मैकबुक। वाह वाह यार, आज एक तो ऊपर के लेवल की बात कर रहा है। ओके जी, बस खत्म एग्जाम्पल। चंद लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी सब खामोशी देख रहे हैं। बट हम चाहते हैं हमारा दिमाग इस्तेमाल ना हो। अब तो समझ कह रहा है केचप और चटनी, तो यार केचप टमाटर की चटनी के तो बोलते हैं यार, तुम किस चीज की चटनी की बात कर रहे हो? ओके, जर्नल एंड नोट पैड, ओके। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, गुड। मेमोरी कार्ड और यूएसबी, ओके। पंखा और एसी, गुड यार। बट पंखा और एसी आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट तो हैं बिल्कुल पंखा और एसी, ओके। यार आपके आपके घर के अंदर अगर नजर दौड़ाओ, चीजों को देखना शुरू करो, तो मैं बहुत सारे सब्स्टिट्यूट दिखना शुरू हो जाएंगे। घर की दीवार को देखो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसकी दीवार को देखो, दीवार को देख रहे हो? घर के कमरे में जहां बैठे हो वहां दीवार को देख रहे हो? देख लिया। कोई एग्जाम्पल मिली?
दीवार पे क्या हुआ है? दीवार पे सीमेंट लगी हुई है खाली, या कोई पेंट वेंट भी हुआ हुआ है इसको? अरे खिड़की दरवाजा बाद में लगवा लेंगे यार, पेंट हुआ हुआ है। तो क्या पेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं? अरे यार शेल्फ अलमारी की बात नहीं कर रहा, दीवार पे होने वाले, दीवार के होने वाले पेंट की बात कर रहा हूँ। तो दीवार पर बेटा आप यार, दीवार पर आप चूना भी करवा सकते हैं, सही कह रहा है आसिक बेटा। दीवार पर आप चूना करवा सकते हैं, दीवार पर आप पेंट करवा सकते हैं, दीवार पर आप वॉल पेपर लगवा सकते हैं, बेहतरीन बात। तो वॉल पेपर और पेंट क्या हो गया? एक दूसरे का सब्सटीट्यूट हो गया बेटा। अच्छा अब अपने घर की जमीन को देखिए, जमीन को, अपने घर की जमीन को देखिए, अपने कमरे की जमीन को देखिए। जमीन पे क्या दिख रहा है? जमीन और आसमान नहीं है, टाइल दिख रहा है। टाइल की जगह क्या लग सकता है? मार्बल लग सकता है, बेहतरीन बात। कारपेट, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। इसका मतलब बात पिक हो गई। तो सर कारपेट, मार्बल, टाइल, और एक और चीज होती है जमीन पे बिछाने के लिए, उसको बोलते हैं विनाइल फ्लोरिंग। क्या बोलते हैं? विनाइल फ्लोरिंग। रेक्सडीन, उसी को विनाइल फ्लोरिंग बोलते हैं। तो विनाइल फ्लोरिंग, चटाई, जबरदस्त। तो ये सब कुछ क्या हो गए? सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत हैं। चलो बेटा, ग्लासेस कितने लोगों ने लगाए हुए? ग्लासेस, चश्मे कितने लोग पहनते हैं? आशूबे चश्म का मसला कितने लोगों को लाहक है? आशूबे चश्म का, आशूबे चश्म कहते हैं इसको उर्दू में, जिनकी नजरें खराब होती है, मतलब कमजोर होती है, आई साइट वीक होती है, तो उसको हम बोलते हैं उर्दू में आशूबे चश्म। तो आशूबे चश्म का मसला कितने लोगों को लाहक है? अच्छा, सबको ये तकलीफ। मोबाइल कम यूज किया करो यार, मोबाइल कम यूज किया करो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बेटा ग्लासेस के बदले कुछ और लगा सकते हैं? पहुंच गया, पहुंच गया, ये बात पहुंच गया, ये बात पहुंच गई। हाँ, तो ग्लासेस और लेंस क्या हो गए बेटा? एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो गया। क्लियर है बात या नहीं क्लियर बात? तो बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई मेरे ख्याल से, हमने एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कवर कर लिया आपके साथ। ये सिर्फ आपको हौसला देने के लिए था कि हम एग्जाम्पल इतना कवर करें, ताकि आप अपने अंदर से एग्जाम्पल्स निकालें, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। जब भी बोलो ना बोलेंगे नहीं, तो आगे इंशाल्लाह लगाया करो। नंबर 3, wants have compliments। एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो COMPLI वाला है, और एक कॉम्प्लीमेंट COMPLE वाला है। जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है वो किसी की तारीफ के लिए, बिल्कुल। ये वाला कॉम्प्लीमेंट निकला है कंप्लीट से, ठीक है जी। वॉन्ट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो बेटा, वो पी के तुम बाद में कद बड़ा कर लेना अपना, ठीक है। वॉन्ट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉन्ट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट आर those goods which are used in connection
कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन कनेक्शन विथ ईच अदर। बिल्कुल जरूरी, लाजिमो मलजूम, लाजिमो मलजूम, जो एक दूसरे के लिए क्या हो, जरूरी हो, लाजिमो मलजूम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी थी बेटा, तो गाड़ी में जो पेट्रोल और सीएनजी थे वो क्या थे, उनका आपस में रिश्ता क्या था, सब्स्टिट्यूट था। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल और फ्यूल तो आपस में सब्स्टिट्यूट हो गए, लेकिन फ्यूल और गाड़ी क्या हो गया, आपस में कॉम्प्लीमेंट हो गए। गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती। ठीक है, अमान को और हुसैन को मैंने एग्जांपल दी थी कि सिगरेट जलाने के लिए माचिस और लाइटर जो है, सिगरेट जलाने के लिए माचिस और लाइटर जो है वो तो सब्स्टिट्यूट हो गए, लेकिन सिगरेट का माचिस से क्या रिश्ता हुआ, या सिगरेट का लाइटर से क्या रिश्ता हुआ? बगैर लाइटर के और बगैर माचिस के सिगरेट जलती नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, लाइटर एंड सिगरेट आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है भाई, पत्थर रगड़ के भी तुम कर लोगे, मुझे पता तुमने बहुत मेहनत की हुई है। ठीक है, कोई मसला नहीं, बुरे बुरे हालात में बंदा इस लेवल तक पहुंच जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है बात। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जवाब नहीं मिल रहा। गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, फ्यूल इज कॉम्प्लीमेंट टू कार्स। ठीक है, सिगरेट जलाने के लिए माचिस चाहिए, मैचस्टिक इज कॉम्प्लीमेंट टू सिगरेट। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर चाहिए, लाइटर इज कॉम्प्लीमेंट टू सिगरेट। ठीक है जी, आगे बात करें, आगे एग्जांपल्स लें, जरा सोचिए एग्जांपल्स और आगे आ सकती है, जवाब दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। सर घर पे एसी ले आए तो एसी लाने से एसी चल जाएगा क्या? क्या एसी ले आए और लगा दिया सामने तो एसी को देखकर ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई क्या? या एसी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी यार? नहीं बेटा, आग से चलेगा, गैस 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 की लाइन फिट करो उसमें एसी में। जब तक तुम गैस की लाइन फिट नहीं करोगे ना एसी में, तब तक एसी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एसी चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का एसी से क्या ताल्लुक हुआ, कॉम्प्लीमेंट का। बेहतरीन बात एग्जांपल आ गई, हसन अहमद की एग्जांपल है, इंक एंड पेन। फाउंटेन पेन के लिए इंक जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात, जबरदस्त बात। और कोई एग्जांपल, बोर्ड एंड मार्कर, बोर्ड एंड मार्कर। ठीक है, यस। अच्छा, ये अब जो है ना गैर इकोनॉमिक्स वाली बातें हो रही हैं। इन्होंने कहा इंसान और फूड, भाई चीजों का चीजों से ताल्लुक जोड़ो ना, लोगों का ताल्लुक मत जोड़ो। बैटरी एंड यूपीएस, वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है जी, तो एग्जांपल्स आ रही हैं, एग्जांपल्स आ रही हैं, गुड गुड। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ऐसा ही है। मोबाइल फोन और इंटरनेट, मोबाइल फोन और इंटरनेट, जूम और इंटरनेट। बिल्कुल, जूम इंटरनेट के बगैर नहीं चलेगा, बल्कि जूम तो कंप्यूटर के बगैर भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, टीचर एंड क्लास, यस बिल्कुल। उसके बाद चाय और बिस्किट, वाह वाह, चाय, चाय और बिस्किट। ठीक है जी, सिम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मोबाइल, बैलेंस बैलेंस तो उसमें डालेंगे, ऐसी बात है। सिम कार्ड और मोबाइल फोन, बिल्कुल, सिम कार्ड अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिम कार्ड मोबाइल फोन में इस्तेमाल होगा। जबरदस्त बात, बेहतरीन बात। केबल और टीवी, भाई जबरदस्त बात, जबरदस्त बात। मोबाइल और उसका बैटरी, जबरदस्त बात, बेहतरीन बात। ठीक है जी, वॉन्ट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्स। बात समझ में आती है? उसके बाद नंबर 4, wants are recurring
they repeat themselves. Wants are recurring, they repeat themselves. क्या ये बात समझ में आती है? वॉन्ट्स रिकरिंग होती हैं, कुछ वॉन्ट्स होती हैं जो बार बार पूरी करनी पड़ती हैं। खाना खाते हैं फिर भूख लगती है, फिर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं फिर प्यास लगती है, फिर पानी पीते हैं। वॉन्ट्स आर रिकरिंग, दे रिपीट देमसेल्फ। आफ्टर satisfying one want, the same want is required to be satisfied again and again. तो wants are recurring, they repeat themselves. क्या ये बात समझ में आती है बेटा सबको? कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे ख्याल से, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर। वॉन्ट्स की प्रॉपर्टी है कि दे रिपीट देमसेल्फ। क्लियर? कोई जवाब दे दें सब लोग। क्लियर? यस, ओके। उसके बाद नंबर 5, wants vary in importance और intensity। ठीक है, ये पॉइंट आ भी गया यहाँ पे चैट में। गुड, जबरदस्त। wants vary in importance और intensity। क्या मतलब इस बात का? हर वांट एक जैसी अहम नहीं होती, कुछ ज्यादा अहम होती हैं, कुछ कम अहम होती हैं। बताइए, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरी में किसकी अहमियत ज्यादा है? नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज में किसकी अहमियत ज्यादा है? नेसेसिटी की अहमियत ज्यादा। नीड जरूरी ना आपके लिए ज्यादा। अगर नीड पूरी नहीं करेंगे जिंदा कैसे रहेंगे आप? और नेसेसिटीज के अंदर बेसिक नेसेसिटीज, कन्वेंशनल नेसेसिटीज एंड नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी नेसेसिटी हुई? बेसिक नेसेसिटी। तो हर वांट एक जैसी नहीं होती, हर वांट एक जैसी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वांट की इंपॉर्टेंस जो है वो वेरी करती है। वांट वेरी इन इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी। वांट्स वेरी इन इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई है? ये मैंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं। दे आर नॉट लिमिटेड, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। आप चाहें तो इसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो इस लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना इनफ है, क्योंकि मैं आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर रहा हूं। हम अभी इस काबिल होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स समझ सके और पढ़ सके। ठीक है जी। 4th रिपीट कर दें, वॉन्ट्स आर रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है? जो चीज बार बार अकर होती है, जो बार बार रिपीट होती है। वॉन्ट्स आर रिकरिंग, दे रिपीट देमसेल्व्स। ठीक है, खाना खा लिया था, भूख खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा भूख लगी कि नहीं लगी? फिर खाना खा लिया, फिर भूख लग गई। पानी पी लिया, फिर प्यास लग गई, फिर पानी पी लिया, फिर प्यास लग गई। इट मींस व्हाट? वॉन्ट्स आर रिकरिंग, दे रिपीट देमसेल्व्स। ऐसे ही 5th समझा दें, बड़े आसान सी बात है। अभी बताइए, ये जब लोग कोरोना वायरस की वजह से लोग घर में बैठ गए हैं, कमाना, बहुत से लोगों की आमदनी बंद हो गई। अब जो लोगों के पास पैसे हैं बचे कुछ, उससे वो क्या करेंगे? कपड़े खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे, या अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपके पास वसाइल कम होते हैं तो आप सबसे पहले उन वांट्स को पूरा करते हो जिनकी आपके नजदीक अहमियत क्या है? ज्यादा है, जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जिनकी अहमियत ज्यादा है, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है जी, क्लियर? तो हर वांट, आसान लफ्जों में, हर वांट एक जैसी जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो मैं इसको यहां स्टॉप करूंगा। इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास का हमारा टॉपिक होगा रिसोर्सेस। वांट्स खत्म करके हम जाएंगे रिसोर्सेस पर, और जैसे हम रिसोर्सेस कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा बताओ इकोनॉमिक्स क्या है। अब तुम्हें लगता है कि बताओ, तुमने जो पढ़ा उसके मुताबिक सोचो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।